कृष्णा। स्वागत है सभी कार्तिक मास की कथा सुनने वालों का हमारे चैनल में। आज हम आपको कार्तिक मास के 25वें दिन की कथा सुनाएंगे और साथ में तुलसी माता जी की आरती। आइए 25वें दिन का महात्म शुरू करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेकर वही तुम्हारे जग में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी मत देना। हे राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा, हे गुरु जी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हो? घर पर आए हुए जाचक को दान न देना राजा के लिए अंत्यत अधर्म की बात मानी जाती है, और यदि संभव विष्णु भगवान ही जाचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितने भी जग करता हूँ केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ। फिर यह वटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं अवश्य इसको दान दूंगा। इतने में ही बामन भगवान राजा बलि के जग मंडक में आ गई। तब बलि ने अर्घ आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया हूँ जो आज आपने जहाँ आकर दर्शन दिए। अब आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे कि हे बटु, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन ग्राम या कोई शहर मांगा होता। बामन जी कहने लगे कि हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मुझे तो इतनी भूमि चाहिए जिससे मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिस राजा ने भूमि का दान दिया, समझो उसने सर्व सब दान दे दिया। राजन, जब पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रही, मानवता जैसे सारी पृथ्वी के भोगने वाले राजा आज वहाँ है। चंचल लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वह धन्य है। अधिक क्या कहे, भूमि दान से उत्तम दान ना कोई हुआ है और ना ही होगा। अब मैं तुमसे पूर्व काल का एक इतिहास कहता हूँ। पहले ब्रह्मा कल्प में भद्रमती नाम का एक ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, जशोमती, शोभा, कामनी, मालिनी नाम की 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। अंत वह और उसकी संतान भूख से अति दुखित हो गई। इस दरिद्रता के कारण वह संभय को धिक्कारने लगा। फिर वह अपने कुटुंब सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नाम के एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी तो उसने भूमि दे दी। इसी भूमि दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। फिर भद्रमती ने वह भूमि एक दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी, जिससे उसे भी मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कारण हे राजन, हमें 3 पग भूमि दे दो, जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूंटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूंटी में जल रोककर बैठ गए। बामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात जान गई। अतः उन्होंने एक तेज अगरबाग वाली कुशा लेकर उस लोटे की टूंटी के छिद्र में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मा लोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वह निर्मल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वही जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता हुआ
सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि हे सबके स्वामी अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसातल में बेचते हुए उसको वरदान किया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्र को जो दान दिया जाता है, जहाँ हवन किया जाता है, वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। इसी तरह 25वां अध्याय पूरा हुआ। बोले बांके बिहारी लाल जी की जय। तुलसी माता जी की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब जोगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर, सब जोगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर, ब्रुज से रक्षा करके बबतराता। जय 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 तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है गरामा, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय 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 तुलसी माता, सब जग की सुखदाता है वरदाता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो बंदित, हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो बंदित, पतित जनों की तारनी विखाता। जय 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 तुलसी माता, जग की है सुखदाता वरदाता, पतित जनों की तारनी विखाता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्या भवन में, मानव लोक तुम्हें से सुख संपत्ति पाता। जय 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 तुलसी माता, सब जग की सुखदाता है वरदाता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरन है कुमारी, मानव लोक तुम्हें से है सुख संपत्ति पाता। जय 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 तुलसी माता, सब जग की है सुखदाता, तू है वरदाता। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता, प्रेम अजब है उनका, तुमसे है कैसा नाता। जय 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 तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, तू है वरदाता। जय 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 तुलसी माता। बोले तुलसी माता की जय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है और आज ही के दिन आंवला नवमी का पवित्र पर्व मनाया जाता है। आज ही के दिन आंवले के वृक्ष का पारकट्य हुआ था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं और धन धान्य से घर भर देती है तथा परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। आंवले के जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले के वृक्ष का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अनुकूल हो जाते हैं। आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना अति उत्तम माना गया है तथा आज के दिन आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। आंवला नवमी का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है क्योंकि इसी दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था जिसमें संभव भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जय व्रत इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी शुरू हो जाती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जय व्रत पति पत्नी साथ में रखे तो उन्हें इसका दुगना शुभ फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं। उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें।
पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मोली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह पर 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार की सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय माना गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्रोत से भी है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ आंवला नवमी की कथाएं। इन कथा को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए श्रवण करते हैं आंवला नवमी की कथा। एक राज्य में आंवलिया नामक का एक राजा था। राजा ने यह निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवले का दान किया करेगा। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसीलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, धन धान्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवलों के पेड़ लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ना कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन शुरू हो गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। काम ढूंढते हुए एक दिन वह अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही अपने जहां काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। यह सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वह लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही हो। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था, हमने उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया था, इसीलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और आंवले का दान करने लगे। आइए दोस्तों श्रवण करते हैं आंवला नवमी की दूसरी कथा। एक बार माता लक्ष्मी जी धरती पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर महालक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद तो महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। महालक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं अपने संतान के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर व्रत रखती है। निसंतान महिलाएं
यदि संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रहकर आंवले के पेड़ का पूजन करती है तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब आइए दोस्तों तीसरी कथा का रसपान करते हैं। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वेश्या रहता था। एक दिन वेश्या की पत्नी से पड़ोसन कहने लगी कि अगर तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह बात जब वेश्या को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अवसर की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ, अर्थात लाभ की बजाय उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वेश्या के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात सच सच कह दी। तब वेश्या बोला कि गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है। इसीलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। अब वेश्या की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, अगर तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा जय कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर और उनकी बात मानकर वेश्या की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान से आंवले का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और फिर उसे सुंदर पुत्र रतन की भी प्राप्ति हुई। अब आइए दोस्तों श्रवण करते हैं आंवला नवमी की अगली कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने की एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति की थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई और उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण ले लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। जय 22 श्लोक कनकधारा स्त्रोत के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की है। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना भी पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसीलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना प्राप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। बोली लक्ष्मी माता की जय। एक बार भगवान विष्णु कई हजार वर्षों तक घोर युद्ध करने के पश्चात थक गए और फिर अपने बैकुंठ धाम में आकर समाधि लगाकर अपने धनुष के सहारे सो गए। उसी समय देवताओं के जग करने की योजना चल रही थी। सभी भगवान विष्णु से मिलने ब्रह्मा जी और शिव जी सहित बैकुंठ आए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु तो गहन निद्रा में लीन है, सोए हुए को नहीं जगाना चाहिए। जय सोचकर वह सभी खड़े हो गए, किंतु बहुत देर के बाद भी भगवान विष्णु जब निद्रा से नहीं जागे तब उन्होंने सोच विचार कर भगवान विष्णु को जगाने का निर्णय किया। तब ब्रह्मा जी ने कीड़ा उत्पन्न किया और उसे भगवान विष्णु को जगाने के लिए कहा। यह काम करने से हविष्य का भाग मिलेगा। यही सोचकर उस कीड़े ने धनुष की रस्सी काट डाली। धनुष की रस्सी काटते ही एक भयानक शब्द हुआ और चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे अंधेरा कम हुआ तो देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु का सिर उनके शरीर पर नहीं है। तब तो देवता अत्यंत चिंतित और भयभीत हो गए।
देवताओं को चिंता मगन देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, चिंता ना करो। संसार में जो कुछ भी होता है कुछ ना कुछ कारण से ही होता है, और जहाँ पर बिना कारण अर्थात अकारण कोई कार्य नहीं होता, हम सभी देवता पराशक्ति की आराधना करेंगे और अवश्य ही वह इस समस्या का समाधान करेगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने सभी वेदों को देवी की स्तुति करने का आदेश दिया। जब वेदों ने देवी की स्तुति की तो देवी अंततः प्रसन्न हुई और फिर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवताओं में वेदों की स्तुति से अंततः प्रसन्न हूँ। आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु का जो सिर कटा है इसके दो कारण है। पहला तो इन्हें एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि आप बिना सिर के हो जाओ, क्योंकि लक्ष्मी जी को देखकर भगवान विष्णु हंस रहे थे। दूसरा कारण है हेयग्रीव नाम के दैत्य का अंत करना। हेयग्रीव नाम का एक दैत्य है, इसने अन्न जल सब कुछ त्याग कर 1000 वर्षों तक मेरी तपस्या की थी। उस समय से दैत्य ने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था और केवल मेरे नाम का जाप करता था। इसने मेरे तामसी रूप के दर्शन पाने के लिए ऐसी घोर तपस्या की थी। तब मैं पराशक्ति ही अपने तामसी रूप से इस दैत्य के सामने प्रकट हुई थी। देवी को अपने सामने प्रकट हुआ देखकर जय दैत्य अंततः प्रसन्न हुआ और उठकर खड़ा हो गया। वह मेरे उस रूप की परिक्रमा करने लगा और मेरी स्तुति की। तब मैंने उससे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा। तब उसने कहा, हे देवी, मैं अमर होना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरी उस तामसी शक्ति ने कहा कि दैत्यराज, संसार में सभी की मृत्यु होनी है और यही संसार का नियम है। मैं इस नियम को भंग नहीं कर सकती, इसलिए तुम सोच समझकर कोई और वरदान मांगो। और फिर उसके बाद उस दैत्य ने वर मांगा कि मेरी मृत्यु केवल भगवान हेयग्रीव के द्वारा ही हो। तब मैंने ही उसे ऐसी मनवांछित मृत्यु प्राप्त करने का वरदान दिया था। उसी समय वह दैत्य अपने बल के घमंड के आकर ब्राह्मणों, देवताओं और साधुजनों को पीड़ित कर रहा था और सभी को इस दैत्य के आंतक से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु का बिना सिर होना आवश्यक है। इसीलिए आज इनका सिर कट गया है। ब्रह्मा जी, आप एक घोड़े का सिर काटकर श्री विष्णु जी के शरीर पर लगा दीजिए। इससे उनका हेयग्रीव अवतार होगा और वह उस हेयग्रीव दैत्य का अंत कर देंगे। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। इसके बाद देवी के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने अपनी तलवार से घोड़े का सिर काटकर उसे भगवान विष्णु के शरीर पर लगा दिया और उसी क्षण भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए। इस तरह भगवान विष्णु का हेयग्रीव अवतार हुआ और तब हेयग्रीव स्वरूप भगवान विष्णु और हेयग्रीव का नाम के उस दैत्य में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसे मारना इतना आसान नहीं था। तब भगवान विष्णु ने बहुत लंबे समय तक उसके साथ युद्ध किया। बाद में देवी जगदम्बा के वरदान अनुसार भगवान हेयग्रीव के हाथों उसका अंत हो गया।